नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब टंकी पर चढ़ के राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा, भाजपा को लगी मिर्ची और बोले कि नफरत फैला रही है बीजेपी और आरएसएस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव का, कांग्रेस का नहले पर दहला, प्रियंका को सामने लाकर भाजपा के प्लान को कांग्रेस ने कर दिया ध्वस्त। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश का कोई कोना नहीं जहां बीजेपी ने ना किया हो घोटाला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भरे जाएंगे 1 लाख सरकारी पद, महारैली में प्रियंका गांधी ने कर दी घोषणा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा कठपुतली जिसे आरएसएस चलाती है, बीजेपी के 2 चेहरे हैं, ललन सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता परिवर्तन निश्चित है और भाजपा का होगा नुकसान, और अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। टंकी पर चढ़कर राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा, बोले नफरत फैला रही है बीजेपी और आरएसएस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जबरदस्त धूम मचा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो न सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन वापस जुटा रहे हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने में वो कामयाब हो रहे हैं। राहुल कभी यात्रा के दौरान नेताओं का हाथ पकड़कर दौड़ते नजर आते हैं, तो कभी युवाओं के साथ पुशअप लगाते हैं, कभी चाहे कितनी भी तूफान आंधी क्यों ना हो वो ना रुकने का दावा करते हैं और कहते हैं कि कोई तूफान आंधी कांग्रेसियों को रोक नहीं सकता। और अब उन्होंने टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराया है और वहीं से ऐलान कर दिया है कि नफरत फैला रही है भाजपा आरएसएस, इनके खिलाफ कांग्रेस की जंग जारी रहेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस अभियान का करते हैं समर्थन? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नहले पर दहला, प्रियंका गांधी को सामने लाकर भाजपा के प्लान को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कर दिया ध्वस्त। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने नहले पे दहला चल दिया है। भाजपा इस प्रयास में लगी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव एवं उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की भांति हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया जाए। इस प्लान को भाजपा अपने लिए फायदेमंद मानकर चलती है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसीलिए उनका चुनाव में समय निकालना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश का कोई कोना नहीं जहां बीजेपी ने ना किया हो घोटाला। जी हां दोस्तों, गुजरात पेपर लीक पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। आपको बता दें कि देश में पेपर लीक होने की घटना पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौकरियों में भर्ती हो या प्रवेश परीक्षा हो, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भाजपा की सरकार में घोटाला ना हुआ हो। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चौथे राज्य में प्रवेश कर रही है। जहां हम लोग गए वहां गैर राजनीतिक लोग सड़क किनारे राहुल गांधी से मिलते हैं, उनमें युवा भी शामिल हैं। वो राहुल गांधी से मिलकर अपने दुख और चिंताओं को बताते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते हैं तो पेपर टल जाता है। गुजरात में गौरव यात्रा शुरू हुई है, किस बात की गौरव यात्रा? 22 पेपर लीक हुए हैं, आखिर इसका क्या कारण है? सरकार नौजवानों को गंभीरता से नहीं ले रही है। स्कूल के पेपर लीक होना, बीबीए के होना, युवाओं की ये हालत बना रखी है। गुजरात में 27 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, भाजपा को जमकर घेरा है पवन खेड़ा ने और पेपर लीक के मामले में गुस्से में नजर आई कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भर दिए जाएंगे 1 लाख सरकारी पद, महारैली में प्रियंका गांधी ने कर दी इसकी घोषणा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान शुक्रवार से शुरू हुआ है और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोलन जिले में मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवर्तन रैली को संबोधित किया। बता दें कि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अब वोटरों को रिझाने में जुट गई है। परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनेगी तब पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 2 निर्णय होंगे। पहला, 1 लाख सरकारी पद जो खाली है वो भरे जाएंगे और कुल 5 लाख रोजगार मिलेगा, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे। दूसरा,
ये कि पुरानी पेंशन योजना पर भी उसी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगी कांग्रेस। दोस्तों, क्या आपको भी कांग्रेस पर है भरोसा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। भाजपा कठपुतली जिसे आरएसएस चलाती है, यहाँ पर बीजेपी के 2 चेहरे होने का आरोप लगाया है ललन सिंह ने। जी दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी कठपुतली है जिसे आरएसएस चला रही है। वो प्रदेश जेडीयू द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम के तहत पटना के गांधी मैदान में आयोजित धरना को संबोधित कर रहे थे। गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के निकट धरना दिया गया और ललन सिंह ने धरना स्थल पर आयोजित सभा में कहा कि भाजपा का चेहरा दिखाने वाला कुछ है और असली चेहरा कुछ और है। आरोप लगाया कि भाजपा कठपुतली है जिसे आरएसएस हिराती है और चलाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक से आ रही है। बीजेपी विधायक को 2 महीने की सजा, चुनाव आयोग को दी थी गलत जानकारी। जी दोस्तों, कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गुरुडाचार्य को स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग में गलत जानकारी दाखिल करने का दोषी पाते हुए 2 महीने की सजा सुनाई है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और व्यवसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोलेंगे तो बागी कह देंगे, योगी के बाढ़ इंतजाम पर बरसे बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह। जी दोस्तों, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाढ़ इंतजामों को लेकर अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं। सांसद ने कहा कि यदि हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। यहाँ तक कहा कि अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम कभी नहीं देखा। और दोस्तों, आपको बता दें, यूपी बाढ़ से बेहाल है और सीएम योगी चुनावी राज्यों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, बिहार में जाकर के भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा जीवन भर भाजपा में नहीं जाएंगे। जी दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आजकल बहुत कुछ बोला जा रहा है। हम जीवन भर अब भाजपा में नहीं जाएंगे, हम पुराने समाजवादी हैं, सब साथ रहेंगे। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास केवल बात है। मैं जब केंद्र में था तो सरकार ने पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी या एनआईटी बना रही थी, इसमें पटना की अनदेखी हुई। मैंने इस बात को मुरली मनोहर जोशी के सामने रखा कि पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पुराना है। इसके बाद केंद्र सरकार ने पटना में एनआईटी बनाया, मगर आजकल के लोग किसी की नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। तो दोस्तों, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं नीतीश कुमार और उन्होंने कहा है कि अब कभी भाजपा में जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश चुनाव का शंखनाद, आम आदमी पार्टी ने कस ली कमर, जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और आयोग ने कहा है कि प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। राजनीतिक दलों ने चुनावों की औपचारिक ऐलान से पहले ही इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और इसी के साथ जल्द प्रत्याशियों की दूसरी सूची पार्टी जारी करने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को एक फेज में मतदान, दिसंबर में नतीजे। जी दोस्तों, चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 12 नवंबर को सिर्फ एक फेज में हिमाचल प्रदेश में चुनाव करा लिया जाएगा और दिसंबर में इसका नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। 68 सीटों वाली विधानसभा चुनाव का मौजूदा कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होने वाला है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी और पता चल जाएगा कि किसकी बन रही है हिमाचल प्रदेश में सरकार। लेकिन दोस्तों, गुजरात के लिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएचयू में बढ़ी फीस के खिलाफ छात्रों ने किया संग्राम। एबीवीपी एनएसयूआई के बाद प्रियंका गांधी भी इस संग्राम में कूदी। जी दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी फीस वृद्धि को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एनएसयूआई और आईसा जैसे संगठन इसको लेकर विरोध के सुर उठा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि पर मचे इस हंगामे के बीच 15 अक्टूबर से छात्रों ने बड़े आंदोलन की तैयारी भी की है और इसको लेकर छात्रों ने पोस्टर भी छपवाया है, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले में कूद गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छपवाए गए पोस्टर में 15 अक्टूबर से फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके बाद से खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है और एबीवीपी बीएचयू इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान संस्था में 5,000 रुपए तक की फीस वृद्धि हुई है। इसके अलावा हॉस्टल की फीस
3680 रुपये थी, जिसे 50% तक बढ़ाकर 5360 कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ गांधी ने रात्रि विश्राम के बाद सुबह यहां रामपुर से मार्च शुरू किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ओबालापुरम में कुछ समय के लिए रुकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, एक और उल्लेखनीय दिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जहां भी भारत जोड़ो यात्रा जाती है प्यार पीछा करता है। हम एक और एक्शन से भरपूर दिन के लिए आंध्र प्रदेश में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सफल माना जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा, और इसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से जान फूंक दी है, जिसके बाद न केवल राज्यों के विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और राहुल गांधी एक नए चेहरे के साथ एक नए रूप में उभर के एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं, और राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं, प्रियंका गांधी सोलन में करेंगे चुनावी शंखनाद, कांग्रेस ने प्रदेश के लिए लगाई घोषणाओं की झड़ी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी, और इस रैली के साथ ही प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका की रैली से पहले कांग्रेस ने राज्य के लिए कई घोषणाएं की हैं, और अपनी रैली में खुद प्रियंका गांधी इन घोषणाओं का ऐलान करेंगी। कांग्रेस द्वारा जारी बयान के अनुसार कांग्रेस महासचिव 14 अक्टूबर को राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने पहुंचेंगी, और प्रियंका शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मां शूलिनी मंदिर के दर्शन करेंगी, और उसके बाद टोड़ो मैदान में पार्टी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर हमला, कहा देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से कर रहे हैं वसूली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर भाजपा सरकार पर हमलावर रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने खाद, ट्रैक्टर और कीटनाशक पर लगाए गए जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा है। अडानी, अंबानी या फिर जय शाह कोई भी आए निवेश कर सकता है, सीएम गहलोत ने ये जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से भाजपा वसूली कर रही है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, और इस दौरान वो लोगों से भी मिल रहे हैं और साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, हिरासत के बाद गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा तो केजरीवाल बोले ये गुजरात की जनता की जीत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, और इस पर आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के लोगों की जीत हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते इन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई। बता दें कि गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया था, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित एनसीडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे थे, और यहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और फिर लगभग 3 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे, सामना में ठाकरे का बीजेपी पर जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय में फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर कटाक्ष किए गए हैं। सामना संपादकीय में कहा गया है कि पीएम की दुनिया में प्रतिष्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जितनी विश्वसनीय जानकारियां दुनिया के बारे में है उस हद तक वो अपने देश को जान पाए हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री वो कब बनेंगे? गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी उसी के मद्देनजर पीएम मोदी की सभाओं का वहां आयोजन कर रही है, और इस मुद्दे पर सामना संपादकीय कहता है कि बीजेपी ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने की मशीन बना दिया है। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा कि नीची जाति का होते हुए भी गुजरात की सभी जातियों के लोग ने उन्हें प्यार दिया। पीएम मोदी के मुंह से हर चुनाव में जाति क्यों नहीं जाती, और अब उन्हें सभी जातियों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो निश्चय ही उन्हें अपनी जाति भूल जानी चाहिए। ये घड़ी घड़ी उन्हें जाति पंचायत नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, क्या भाजपा के नेता की तरह काम कर रहे हैं पीएम मोदी और प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बीजेपी नेता की तरह काम करते हैं, ये अब कांग्रेस ने भी बोला है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, और वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही नरेंद्र मोदी को गुजरात की याद आ जाती है, और साथ ही कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बात नहीं बल्कि बीजेपी के नेता के तौर पर बात करते हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी
इसे नकार रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी मान गई है कि कांग्रेस गांव-गांव शहर-शहर पहुंच रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने भाजपा से कहा, जब आप सत्ता में नहीं होंगे केंद्रीय एजेंसियां कान पकड़कर बाहर खींच लेंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक बार फिर से उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही केंद्रीय एजेंसियां आपके आवास में प्रवेश करेंगी और आपको बाहर लाएंगी। अपने बयान में ममता बनर्जी ने कहा कि आज आप सत्ता में हैं और अपनी केंद्रीय एजेंसियों को दिखा रहे हैं, कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये केंद्रीय एजेंसियां आपके आवास में प्रवेश करेंगी और आपको कान पकड़कर बाहर खींच लाएंगी। वो दिन जल्द आएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में एनकाउंटर से बढ़ा बवाल, आमने सामने योगी और धामी की पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर में कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की फायरिंग में मौत के बाद मचे हुए बवाल में धामी सरकार की उत्तराखंड और योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस आमने सामने आ गई है। बुधवार देर रात मचे बवाल के बाद गुरुवार को फॉरेंसिक की टीम ने भरतपुर गांव पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। मामले में उत्तराखंड और यूपी पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी, बोले राम सेतु पर 8 साल में एक हलफनामा तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। स्वामी ने कोर्ट से मांग की है कि वो केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने का आदेश दें। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पिछले 8 साल से मोदी सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक भी हलफनामा नहीं दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि सरकार जवाब दाखिल करे और इसकी एक कॉपी स्वामी को भी दे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब बैन पर आया असुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले बीजेपी ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में सांसद ने कहा कि मेरे हिसाब से हाईकोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और कुरान की बात को गलत तरह से पढ़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उन्हें कहा है। बीजेपी ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी का करेगी समर्थन। जी हाँ दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी उस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है जो भाजपा प्रत्याशी को हरा सके। तो दोस्तों, भाजपा को हराने के लिए वीआईपी ने ये योजना बनाई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने उतार दिए हैं अपने उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन में जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। आरजेडी ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर अनंत सिंह के आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी से संबंधित मामले में दोष सिद्ध होने पर अयोग्यता के कारण उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होना है, जबकि 6 नवंबर को परिणाम आएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिवार और पार्टी दोनों के बीच नेताजी की तरह पुल बनेंगे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम की बदौलत ही 3 बार यूपी में सपा की सरकार बनी। 2 बार खुद मुलायम और 1 बार अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब मुलायम सिंह यादव के निधन से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। यूं तो 2017 से ही अखिलेश ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन मुलायम सिंह ऐसे कड़ी थे जिनके चलते कई पुराने और दिग्गज नेता पार्टी से जुड़े रहे। अब उनके निधन के बाद सवाल उठने लगा है कि इसका कितना असर सपा पर पड़ेगा। पार्टी में फूट और दिग्गज नेताओं को एकजुट रखने में अखिलेश यादव कितना सफल होंगे, वहीं सपा अध्यक्ष की आगे की क्या रणनीति होगी, ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बाढ़ की चपेट में 15 गांव। अयोध्या में उफान पर सरयू, डूबे घर मकान। जी दोस्तों, यूपी में करीब 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 15 जिलों के 15 गांव इस वक्त बाढ़ की वजह से भारी मुसीबत झेल रहे हैं और यूपी में सरयू समेत तमाम नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से यूपी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुद्रा पोर्ट से 17 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। INS के मुताबिक DRI ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और एजेंसी द्वारा आयातक से पूछताछ की जा रही है। तलाशी अभियान 11 अक्टूबर को चलाया गया था। चालू वित्त वर्ष में DRI यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अब तक 100 करोड़ रुपए मूल्य की तस्करी वाले सिगरेट और ई-सिगरेट जब्त कर चुका है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने समुद्र तट के पास पाकिस्तानी नाव से
350 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की है। पाकिस्तान के 6 नागरिक को हिरासत में लिया गया है। हेरोइन की एक खेप पाकिस्तान के बिग ड्रग लॉर्ड मोहम्मद कादर ने भेजी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राघव चड्ढा का गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार जारी। गिर सोमनाथ में बोले केजरीवाल को मौका दें। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और इसके चलते राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं। राघव चड्ढा ने सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान सोमनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने गिर सोमनाथ में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने गिर सोमनाथ की जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये गुजरात के युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और आपकी ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार ने व्यापम का दाग नहीं, नाम ही मिटा दिया। कांग्रेस का तंज, नाम बदलने से कलंक नहीं मिटता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बदनामी की पहचान बन गए व्यापम का नामो निशान ही बीजेपी की सरकार ने मिटा दिया है, क्योंकि अब इसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के तौर पर नया नाम मिला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। कांग्रेस का क्या है वो सीक्रेट प्लान जिससे पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कर दिया है सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में राहुल गांधी के आक्रामक प्रचार पर भाजपा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक समय ये लगने लगा था कि 2 दशक से गुजरात की सत्ता में बैठी भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात में कैंप करके चुनाव प्रचार की कमान संभालनी पड़ी थी और भाजपा किसी तरह सत्ता बरकरार रखने में सफल हो पाई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुजरात में, वो भाजपा की फिर से मुसीबतें बढ़ा सकता है और 27 साल की सत्ता भाजपा को गंवानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही अंदर साइलेंट प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछली बार आपको बता दें कि जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने भाजपा के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया और कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार इस प्रकार की गलतियां करने से बचना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि साइलेंट प्रचार कर रही है कांग्रेस ताकि बीजेपी को नुकसान हो सके और इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साइलेंट प्रचार से सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और कांग्रेस कार्यकर्ता जिस प्रकार से साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये खुद पीएम मोदी ने अपनी रैली में अपने कार्यकर्ताओं से कही है। तो दोस्तों, कांग्रेस का यही सीक्रेट प्लान है कि सीक्रेट कैंपेनिंग करो, सीक्रेट प्रचार करो, साइलेंट प्रचार करो और इसी से भाजपा को जबरदस्त तरीके से सत्ता से बाहर करने की ये प्रयास कांग्रेस द्वारा की गई है और इसी को लेके पीएम मोदी ने खुद कार्यकर्ताओं को सावधान किया है और इसी सीक्रेट प्लान से भाजपा घबराई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने आगामी एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बनाई नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के नगर निगमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पर एमसीडी के 15 से अधिक वर्षों के शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। 2 साल बाद भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के प्रति राजनीतिक आख्या को सफलतापूर्वक उलट दिया है। इससे पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमसीडी शासन के अभियान को समाप्त कर दिया है। इसके बाद केंद्र की ओर से 3 निगमों को फिर से मिलाने का फैसला आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि एमसीडी के विलय के फैसले के बारे में संसद के दोनों सदनों में बहस के दौरान केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार का तीनों एमसीडी के प्रति सौतेला रवैया था। शाह ने यह भी दावा किया कि आप सरकार ने इस रवैये के परिणाम स्वरूप एमसीडी को फंडिंग में कटौती की, जिसका विनाशकारी वित्तीय प्रभाव पड़ा।